नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप टैली क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं टैली में क्रिएट किस तरीके से लेज़र क्रिएट होता है, ऑर्डर होता है और डिलीट होता है। साथ ही साथ मैं आपको टैली से रिलेटेड प्री डिफाइंड लेज़र के बारे में आपको बताऊंगा। क्रिएट ऑल्टर जो भी लेज़र्स होंगे वन बाय वन आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्रिएट करेंगे। डिस्प्ले, ऑल्टर और डिलीट लेज़र का ऑप्शन भी आपको बताऊंगा। शॉर्टकट कीज़ होंगी, कुछ शॉर्टकट कीज़ का ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगा। करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स के लेज़र्स के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन दूंगा। टैक्स लेज़र्स जो टैक्स लेज़र रहेगा उसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन दूंगा। राउंडिंग मेथड, किस तरीके से राउंडिंग शॉर्ट एंड एक्सिस का लेज़र यूज़ होता है उसका भी आपको ऑप्शंस बताऊंगा। और साथ ही साथ एक्सपेंसेस एंड इनकम लेज़र्स भी। और उसके अलावा बात करेंगे हम कि मेलिंग एड्रेस, मेलिंग डिटेल्स जो भी एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं जिस लेज़र को। सबसे पहले बात करते हैं हम प्री डिफाइंड लेज़र्स की। अगर मैं बात करूं प्री डिफाइंड लेज़र्स में, तो जो भी लेज़र्स होते हैं प्री डिफाइंड वो एक ग्रुप के अंदर होते हैं। और जितने भी ग्रुप्स होते हैं, अगर मैं बात करूं ग्रुप्स की, ये ग्रुप्स जो है लेज़र्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में और बैलेंस शीट्स में। अब यहाँ पे दो तरीके के जो लेजर्स ऑफ प्री डिफाइंड लेजर्स होते हैं, वो कैश लेजर्स है और प्रॉफिट एंड लॉस लेजर्स है। अब बात करते हैं कैश लेजर्स की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैश लेजर्स जो है ग्रुपिंग है कैश इन हैंड के। और ये जो कैश लेजर्स है इसमें ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं और इसको डिलीट और ऑल्टर किया जा सकता है। जबकि बात करेंगे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की रिगार्डिंग, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर जो है ग्रुपिंग है अंडर प्राइमरी। और अगर इसकी ग्रुपिंग के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें एज वेल सेम है कि प्रॉफिट एंड लॉस का की ओपनिंग बैलेंस हम इसमें डाल सकते हैं लास्ट ईयर की। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लेज़र है प्रॉफिट एंड लॉस का, ये डिलीट तो नहीं होता लेकिन मॉडिफाई ज़रूर हो सकता है। आप बात करेंगे कि टैली में जो लेज़र है वो किस तरीके से क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम गो टू गेटवे ऑफ टैली पे आप यहाँ जाएंगे, पास जाएंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाएंगे और लेज़र पर क्लिक करेंगे और क्रिएट सिंगल लेज़र करेंगे। ये सिंगल लेज़र के लिए आप क्रिएट करेंगे इस तरीके से, लाइक कि एज अ कैपिटल अकाउंट्स किसी भी लेजर में हम सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। ओपनिंग जो भी हम कैपिटलाइज कर रहे हैं 5,000, 10,000, 5 लाख, 10 लाख, इस तरीके से हम इसमें अपने ओपनिंग बैलेंस को शो करेंगे। साथ ही साथ जैसे कि डुप्लीकेट जो नेम है इसमें अलाउड नहीं होते हैं और इसमें आप एलाइज जो है लेजर में एलाइज मेंटेन कर सकते हैं। इन सपोज कि आप किसी को वेंडर पार्टी है, उस पार्टी का आप कोड देना चाहते हैं तो पार्टी कोड वाइज भी आप इसमें शॉर्टलिस्ट से एंटर कर सकते हैं। और इन लेजरों के ओपनिंग क्लोजिंग भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे डिस्प्ले, ऑल्टर एंड डिलीट लेजर्स की। जब मैं बात करता हूँ डिस्प्ले की, तो जो मेरा लेज़र है वो मेरे सामने बिल्कुल पॉपअप होकर के आ जाता है और डिस्प्ले होता है। अगर मैं उसमें कुछ चेंजेस करना चाहूँगा, बात करते हैं अल्टर की, तो चेंजेस हो सकते हैं। बात करते हैं डिलीट की। अगर सपोज कि कोई भी लेज़र अगर गलती से या गलत नाम या कुछ भी चीज़ करेक्शन उसमें है तो ऑल्टर से भी अगर वो करेक्ट नहीं होती है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं एज पर योर अकॉर्डिंग। अगर किसी भी टैली को डिस्प्ले और ऑल्टर करने के लिए किसी भी टैली में, टैली ERP9 में और टैली प्राइम में, गो टू गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, लेजर में आप जाएंगे, डिस्प्ले और ऑल्टर दोनों का आपके पास में ऑप्शन होगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं डिलीट लेजर, अगर एक लेजर को किस तरीके से डिलीट किया जाता है, यहाँ पे मैंने आपको पाथ दिया है। गो टू गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, लेजर्स ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे और ऑल्टर करेंगे और ऑल्ट डिलीट करेंगे। चाहे तो हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं और चाहे तो हम इसे ऑल्टर भी कर सकते हैं, हमारे पास में ऑप्शन होगा। इसके अलावा शॉर्टकट की अगर मैं बात करूं तो शॉर्टकट की कुछ इस तरीके से हैं। ग्रुप के लिए कंट्रोल जी हो गया, करेंसी के लिए कंट्रोल सी हो गया, कॉस्ट ऑफ कैटेगरी के लिए कंट्रोल एस हो गया, कॉस्ट सेंटर के लिए कंट्रोल सी हो गया, बजट के लिए कंट्रोल बी हो गया, वाउचर टाइप के लिए कंट्रोल वी हो गया। अगर बात करें करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स लेजर्स की, तो आउटस्टैंडिंग एंड लायबिलिटी जो मेरी हमेशा रहेगी वो करंट लायबिलिटी में रहेगी। जो भी मेरी आउटस्टैंडिंग रहेगी करंट एसेट्स में के लेजर्स में रहेगी। और जो भी मेरी लायबिलिटी रहेगी सेजिटरी लायबिलिटी, ये मेरी करंट लायबिलिटी में रहेगी।
और इसके अलावा माइनर लायबिलिटी कैन बी क्रिएट डायरेक्टली अंडर द करंट लायबिलिटी एंड एसेट्स। इसके अलावा हम कुछ भी इसमें फिक्स एसेट्स हो गया और अदर लेजर्स भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ये पाथ है, आप इस पाथ को एज इट इज फॉलो कर सकते हैं। अनेक ये अगर आप इसमें इन्वेंट्री भी करना चाहते हैं तो इन्वेंट्री से रिलेटेड भी आपका सेम पाथ रहेगा। कॉस्ट सेंटर भी आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे टैक्स लेजर्स की, जैसे कि टैक्स लेजर के अंदर जो है ड्यूटी एंड टैक्सेस के ग्रुप में आता है और जितनी भी अकाउंटिंग वैट, सैन वैट, एक्साइज, जीएसटी, सेल और अदर थिंग जो है मतलब हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके सामने जो है पाथ कॉपी किया हुआ है, चाहे मैं आपको उसकी पीडीएफ फाइल अवेल करा दूंगा ताकि आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकें। ये नोट आपके लिए अवेलेबल रहेगा और इससे भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब ये इस तरीके से, जैसे कि मैं फर्नीचर एंड पिक्चर्स का एक लेजर से वो किस तरीके से क्रिएट करते हैं, अंडर ग्रुपिंग फिक्स एसेट्स रहेगा और लाइक दिस, और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बात करेंगे राउंडिंग मेथड की कि कोई भी लेजर्स अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करते हैं तो राउंडिंग मेथड के लिए शॉर्ट एंड एक्सिस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मेरा ये रहेगा। और इसके अलावा मैं बात करूँगा एक्सपेंसेस एंड इनकम लेजर्स की। तो जैसे कि आपके पास में सेम बात है, गो टू गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, लेजर्स और क्रिएट लेजर्स। लेजर्स के नाम हम जो यहाँ पर आपके पास में रिफ्लेक्ट करेंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है या इनकम है, उसके अंडर ग्रुपिंग उसी के हिसाब से आप अकॉर्डिंग ही आप मतलब उसको लेंगे और कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया और इस तरीके से क्रिएट करके आप उसे सेव करेंगे। बात करते हैं क्रिएट मल्टीपल लेजर्स इन वन गो। आप अगर चाहते हैं कि 10 पार्टी के लेजर्स आपको बनाने हैं या 20 पार्टी के लेजर्स आपको उसमें बनाने हैं, तो ये आपके लिए इजी टू टास्क रहेगा। आप इसमें मल्टीपल नेम आप एंटर कीजिएगा और यहाँ पे आप जाइए गो टू गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, लेजर्स में, मल्टीपल लेजर्स में और क्रिएट में आप एक साथ एक से ज़्यादा लेजर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। अंडर ग्रुपिंग आप चाहें तो सेम रख सकते हैं या अंडर ग्रुपिंग चाहें तो आप उसके डिफरेंट डिफरेंट करके भी इसको बना सकते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल है मल्टीपल लेजर्स का। अंडर ग्रुपिंग ऑल आइटम का है और लेजर्स आपने ऐसे क्रिएट कर दिए। अंडर ग्रुपिंग आप कुछ भी रख सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे हम एंटर मेलिंग डिटेल फॉर द लेजर ऑफ अकाउंट। यहाँ पे आपको मेलिंग डिटेल किस तरीके से डालनी है, ये मेलिंग डिटेल किसके लिए यूज होती है, जैसे कि गेटवे ऑफ टैली, मास्टर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, लेजर और क्रिएट ऑफ लेजर। F12 प्रेस करने के बाद जब हम F12 प्रेस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन व्यू होगा। कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन पे आप सेट ऑफ द ऑप्शंस यूज एड्रेसेस ऑफ लेजर्स अकाउंट्स तो से यस आप करेंगे। लाइक कि ये आपके सामने यूज एड्रेस फॉर द लेजर ऑफ अकाउंट, ये हमारे F12 प्रेस करने के बाद इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन विंडो ओपन हो जाती है और कंट्रोल ए करके हम इसे सेव कर देंगे। नाउ यू कैन एंटर द मेलिंग डिटेल्स ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ आफ्टर। अब बात करेंगे ये तो था साथियों पीडीएफ नोट में। अब मैं चाहता हूँ कि आपको लाइव एंड प्रैक्टिकली मैं आपको उसको इंफॉर्मेशन दूँ। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे क्रिएट लेजर्स की, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है मेरी गेटवे ऑफ टैली पे है, ये मेरा प्रैक्टिकली है। मैं गेटवे ऑफ टैली पे आया। गेटवे ऑफ टैली पे यहाँ पे मेरे पास में जो ऑप्शंस है वो क्रिएट का ऑप्शंस आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने एंटर किया। अब यहाँ पर जब मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरा अकाउंटिंग मास्टर शो हो रहा है। अकाउंटिंग मास्टर में मेरे पास में जो ग्रुप है, किस ग्रुप में मैं इसको रखना चाहता हूँ या जो मेरा लेजर है वो कौन सा लेजर है, और कॉस्ट सेंटर है और करेंसी है और वाउचर टाइप है। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रुप की। ग्रुप क्या है कि ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास में सभी ग्रुप होते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हिट करते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी ग्रुप अपना रखना चाहते हैं, इंडिविजुअल अलग से ग्रुप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इसमें भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे लेजर की। लेजर में अगर आप कोई भी आप लेजर क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट आप इसमें कैपिटल अकाउंट्स है, कैपिटल अकाउंट्स का भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने लेजर आपके सामने ये है।
जो क्रिएट किए हुए लेजर्स हैं, लेजर्स ऑफ अकाउंट्स है। मैं आपको लेजर्स ऑफ अकाउंट एक बार क्रिएट करना आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आपके पास में यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। अगर किसी भी लेजर्स जो आपने क्रिएट किया उसको चेंज करना चाहते हैं तो ऑल्टर पे आप जाएंगे, लेजर आपका रहेगा और एंटर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले से ही कोई कुछ लेजर्स क्रिएट कर चुका हूँ। ये सेंट्रिक क्रेडिटर्स है जो कि हिट करेगा मेरी करंट लायबिलिटी को। एंटर किया, एंटर करने के बाद मैंने इसमें वेंडर कोड दे दिया एलआईएक्स में, जैसे कि आपको मैं अभी बता चुका हूँ प्रेजेंटेशन में। और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से डिटेल्स होगी। मेंटेन बिल वाइज डिटेल, मेंटेन यस करेंगे आप। अगर कोई बिल टू बिल आप किसी वेंडर का ट्रैक रखना चाहते हैं तो बिल वाइज आप डिटेल ट्रैक रख सकते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ आप उसको डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड कितना देना चाहते हैं, 26 डेज का, 15 डेज का, जिस तरीके से भी आप देना चाहते हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसमें अगर डिपेंड करता है कि पार्टी आपकी इंडिविजुअल है या कंपनीज है, उसके अकॉर्डिंग आपका टीडीएस, अगर पार्टी सर्विस भी प्रोवाइड करा रही है तो टीडीएस आपका डिटेक्टेबल होगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास में टीडीएस से रिलेटेड भी आप वाउचर क्रिएट कर सकते हैं और कौन सा इसमें रिलेटेड रहेगा टीडीएस से। साथ ही साथ मैं बात करूँगा कि यहाँ पे नेमिंग में ये मेलिंग डिटेल, जैसे कि आपने लास्ट के पॉइंट्स में आपने देखा होगा कि मेलिंग डिटेल्स में यहाँ पे जैसे मैं आपको यहाँ पे जो नेम है वो सनी क्रेडिटर्स है मेरा। ये मैंने अपनी एक पहचान के लिए सनी क्रेडिटर्स बना दिया, लेकिन जब मैं उसके नाम पे बिल या उसके नाम से बिल रिसीव करूँगा वो पर्टिकुलर सनी होगा। उसका एड्रेस यहाँ पर होगा, वो कौन सी स्टेट का है, यूपी का, हरियाणा का है और उत्तराखंड का, इस तरीके से आपका वो रहेगा। और यहाँ पे पैन नंबर आप एंटर करेंगे, इसको कंज्यूमर करके इसको सेव कर देंगे। अब बात करते हैं इसी तरीके से जो मेरा सेकंड लेजर रहेगा, इस तरीके से ऑल्टर करते हैं। ऑल्टर करने में मेरा जो ये डेटर्स का एक लेजर्स है, मैं इसको सनी डेटर्स करके एक आपके सामने एक लेजर्स में क्रिएट करता हूँ। आपने इसमें एज वेल सेम कोई कोडिंग करनी है, SALE सेल 01 करके आप इसमें कोडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप डेटर सेलेक्ट करेंगे, ये बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में को हिट करेगा। आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर करंट एसेट्स आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है। साथ ही साथ एज वेल सेम बिल वाइज मेंटेन, बिल टू बिल आप इसकी पूरी डिटेल रख सकते हैं। आप कितने दिन के लिए, कितने समय के लिए क्रेडिट देना चाहते हैं, 30 डेज हो गया आपका। यहाँ पर आपकी जो सेल है, इन सपोज कि आपकी जो सेल है वहाँ पर आपका टीडीएस डिडक्टेबल होगा और ये टीसीएस डिडक्टेबल होगा। ये टीसीएस जैसे कि कार्स में या 10 लाख से नीचे की, 10 लाख से ऊपर की जो भी सेल होगी वो टीसीएस एप्लीकेबल उस सेल में हो जाएगा। ऐसे ही आप इसमें एज वेल सेम, जैसे सैलरी डेटर्स है तो मैं यहाँ पे सनी प्रिंटेड जो बिल प्रिंट होगा वो सनी के नाम से होगा। राजनगर में एक शहर का नाम डाल देता हूँ, लोकेशन डाल देता हूँ रामनगर, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश कर देता हूँ। ये पिन कोड एंटर करी और यहाँ पर अगर मेरा डेटर्स वो कस्टमर है, डायरेक्ट कस्टमर है, कोई जीएसटी नंबर नहीं है तब हम कंज्यूमर करेंगे। अगर उसके पास में जीएसटी नंबर है तब हम रेगुलर करेंगे। अगर कस्टमर रजिस्टर्ड है, कस्टमर अनरजिस्टर्ड है और लेकिन बिजनेस है तो तब हम अनरजिस्टर्ड करेंगे। अगर कंपोजिशन में उसका जीएसटी नंबर है तो तब हम कंपोजिशन करेंगे। अगर पता नहीं है तो पता नहीं पे अननोन करेंगे। ये हमारे पास में ऑप्शन है। मैं कंज्यूमर कर देता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ। अब बात करते हैं प्री डिफाइंड लेजर की। जैसे कि आपने देखा होगा प्री डिफाइंड लेजर कैश लेजर है और प्रॉफिट एंड लॉस लेजर है। अगर मैं बात करूं कैश लेजर्स को हम चेंज कर सकते हैं एज पर जो प्रॉफिट एंड लॉस लेजर्स है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, बट उसको डिलीट नहीं कर सकते, इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉस्ट सेंटर है। कॉस्ट सेंटर में मैं बता देता हूँ कि आपको कॉस्ट सेंटर में आपका कैश एक्सपेंसेस रहेगा या
जिस भी चीज़ को आप कॉल सेंटर में देना चाहते हैं। आप बात करें करेंसी, एज़ वेल करेंसी आपकी रुपीज़ रहेगी, आप कुछ और करेंसी यूज़ करते हैं तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। बात करेंगे वाउचर टाइप की, वाउचर टाइप भी आप इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास में जो वाउचर्स हैं वो ये हैं, और इसके अलावा भी आपने, जैसे मैंने एक सेल्स होम का वाउचर क्रिएट किया था, आप इस तरीके से एक वाउचर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपने लाइक एंड शेयर और कमेंट में आप मुझे बताना, और कोई भी कमी या कोई भी करेक्शन करनी हो तो आप मुझे इसमें बताना, ताकि मैं आपकी जो अगली वीडियो है बेस्ट ऑफ बेस्ट उसे सही तरीके से एक बाय प्रोफेशन के तरीके से उसको आपके सामने ला के प्रेजेंटेट करूँ। इससे रिलेटेड अगर आपको टैली में क्रिएट, ऑल्टर, डिलीट या किसी भी तरीके की भी कोई भी परेशानी होती है, उसके रिलेटेड भी आप मुझसे क्वेरीज रखें, मैं उसको आपके लिए आपको प्रॉपर रिप्लाई इसमें अवेल कराऊँगा, प्रॉपर आपका रिप्लाई आपको दूँगा। और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपसे एज़ सून एज़ आपको उस समस्या का सॉल्यूशन दूँगा टैली से रिलेटेड भी। थैंक यू, धन्यवाद आपका दिन